हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि यार आज आपने कौन से टॉपिक्स कवर किए या फिर अब आप आज कौन सा कवर करने वाले हो। ओके और उसको फॉलो भी करना, फिर यूँ नहीं कमेंट कर दिया कि और खुश हो गए। ओके सो आज हम बात करने वाले हैं सिली मिस्टेक्स के बारे में, है ना। सिली मिस्टेक्स, मुझे पता है सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो देखो, सिली मिस्टेक्स की वीडियोस की अच्छी बात क्या होती है कि इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना आज अपनी लाइफ में, आज ही जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपके मार्क्स 20 से 30 मार्क्स या रफली 5 to 10% मार्क्स आपके आज ही के दिन बढ़ जाएंगे। मतलब कि आज ही के दिन ये वीडियो देखते ही बढ़ जाएंगे 50 मिनट के इन्वेस्टमेंट में। जबकि मैंने बाकी जितनी भी वीडियोस बना रखी है ना, जिनमें मैं आपको कुछ पढ़ने का टिप देता हूँ, कुछ ये देता हूँ वो देता हूँ, उसमें भाई ऐसा होता है कि उसमें मार्क्स बढ़ेंगे लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे। लाइक 1 महीने पढ़ोगे, 2 महीने पढ़ोगे, 3 महीने पढ़ोगे, तब जाके बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन इसमें आज ही बढ़ जाएंगे। ओके तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज, बहुत सारी तरह की। ओके ये मेरे चश्मे पे क्या लग गया यार। हाँ सो अब हम बात करेंगे यार कि 4 तरह की सिली मिस्टेक्स होती हैं अपनी लाइफ में, है ना। लाइफ में मतलब जेई के अंदर, लाइफ में तो बहुत सारी होती हैं जिनमें से एक जेई प्रिपरेशन चुनना था, है ना। लेकिन अपन 4 मिस्टेक्स बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ भाई कि अभी हमारी एकेडमी बूस्ट पे 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम अभी एक सेल चला रहे हैं वापस से, विच इज़ वैलिड ओनली टिल 15 जून। ओके 15 जून यानी कि अभी भी जेई मेन में आपका 1 महीने से ज़्यादा बचा हुआ है। और हमारे कोर्सेज इस तरह से डिज़ाइंड है कि आप लेट से 20 to 30 डेज में ईजिली फिनिश कर सकते हो, सबसे बड़ा वाला कोर्स भी, और बहुत अच्छी कर सकते हो प्रिपरेशन। तो 50% ऑफ तक मिल रहा है, अप टू 50% ऑफ है। जैसे जेई मेन प्लस एडवांस वाला जो कॉम्बो पैक है ना, उसके ऊपर 50% ऑफ एग्जैक्टली मिल रहा है। तो इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ भी है, अभी जो टेस्ट है वो भी अवेलेबल होंगे, और आपको 11th क्लास का पूरा रिवीजन भी करवाया जाएगा। आपको एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स कोर्स भी मिल जाएगा, जो तो सबसे पॉपुलर चीज़ है भाई। हमारे साथ अभी तक टोटल 3400 बच्चे जुड़ चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। बड़े बड़े कोचिंग के अंदर नहीं होते हैं, मतलब आप में से बहुत लोग के शहर में इतने बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे कोचिंग में, जैसे लार्जेस्ट कोचिंग है ना। तो आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। अभी हम 12th क्लास का रिवीजन कोर्स और लॉन्च कर रहे हैं, 15 जून के आसपास आएगा वो, तो आप जाके एक बार रजिस्टर कर लो, प्री रजिस्टर। वो हम अलग से लॉन्च करेंगे, इसके साथ नहीं होगा, तो वो आप ले लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और 11th-12th के बच्चे तो फुल कोर्स के लिए जा ही सकते हैं। तो भाई जाना, 3400 बच्चों ने ट्रस्ट किया है, इन सब पे तो काफ़ी बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है। जेई मेन कॉम्बो, जेई एडवांस कॉम्बो पे तो 45%, 50% इस तरह का डिस्काउंट है। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे ऐप का वेबसाइट दोनों का है, वहाँ पे जाके आप परचेस करके देख सकते हो। फटाफट से देखना भाई, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया, अभी टाइम वेस्ट मत करना, लेना है तो अभी ले लेना, ठीक है। वैसे मैंने 15 जून तक कर रखा है, लेकिन आज ही लो अगर लेना है तो, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं फिर। तो अपन बात करते हैं सिली मिस्टेक्स कौन कौन से 4 होती है, मैं एंडिंग में और बताऊँगा इसका। तो सबसे पहली होती है अपनी, एक तो होती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, जिसको अपन सिली मिस्टेक का नाम दे रहे हैं, है ना। दिस इज़ नॉट अ सिली मिस्टेक, बट इसको लोग सिली मिस्टेक मान लेते हैं, तो वो मैं बताऊंगा क्या है। फिर होती है कैलकुलेशन के अंदर गलतियाँ, है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर होती है अपनी सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स होते हैं जिनको आप फिक्स कर सकते हो अपने रूटीन में, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाके, है ना। तो ये चीज़ें एकदम से फिक्स की जा सकती हैं। और लास्ट में होती है आपकी रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर्स के अंदर देखो, आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, बट ये होती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये 1-2 क्वेश्चन वो हैं जो हर बच्चा कभी ना कभी गलत करके आते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। ओके हाँ, तो अपन चारों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ की, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट के, मैंने ये बात नोट की कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है उन्होंने सिली मिस्टेक की, लेकिन सच में उनका बस कॉन्सेप्ट हिला हुआ होता है। तो कॉन्सेप्चुअल वाली मिस्टेक क्या है ना। कई बार क्या होता है कि यार हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग बड़ा अजीब ऑर्गन है। वो क्या करता है कि अगर आपने जैसे कोई चीज़ पढ़ ली और आपने बहुत स्ट्रांगली पढ़ ली कि भाई मैंने तो 2 घंटे पढ़ाई करके ये चीज़ सीख ली, अब मेरे को सब आ गया है, तो जब तक आप मुंह की नहीं खाओगे ना, तब तक आप उसी बिलीफ में मानते रहते हो कि भाई ये बिलीफ ही सत्य है, और आप उसको एडमिट ही नहीं करना चाहते गलत है। तो अब मैं खुद का एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था, इंटर हुआ था, तो हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना जब सिखा रहे थे ना, तो वो वाला मेथड नहीं होता जिसमें अपन वो रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन करते हैं और फिर निकालते हैं। तो उसमें मैं क्या कर रहा था, मैं रो ऑपरेशन भी कर रहा था और कॉलम ऑपरेशन भी एक साथ कर रहा था, जबकि वो अलाउड नहीं होता। जहाँ तक मुझे याद है शायद यही एरर था, ऐसा कुछ तो था। और ये चीज़ मैं पता है 2-3 महीने तक करता रहा, और हर बार आंसर आता रहा मेरा, और पता नहीं 1-2 बार तो सही भी आ जाता था, तो मैं बोला वाह सही आ रहा है, ठीक है। फिर टेस्ट हुए, टेस्ट के अंदर मैं हर बार गलत करके आता था। टेस्ट जब होते थे हर बार मैं गलत करके आता था इस चीज़ को, और मैं सोचता था यार ये मेरा गलत क्यों हो रहा है। ओके और फिर मेरे को पता है कब चला, 2-3 महीने बाद, जब मैंने अपने टीचर से बात की, मैंने बोला कि सर मेरा ये जो चीज़ है बार बार गलत हो रहा है, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या कुछ। तो सर, तो मेरे टीचर ने बोला अबे ये क्या कर रहे हो भाई, है ना। तो फिर मैं समझा कि भैया ये गलत है ना। तो जब तक आपको पूरा पंच नहीं पड़ता है ना 2-3 बार, तब आप मानते नहीं हो। तो अपन इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है
कि एक तो पढ़ा ढंग से करो भाई जब पढ़ा रहे हो, है ना, अब लेकिन फिर भी दिमाग में चीज़ें उठ जाती है ना, तो आपको क्या करना होता है, जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, टेस्ट दे रहे हो तो उसको प्लीज़ ढंग से एनालाइज करो। मैं बता रहा हूँ कि लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, लोग टेस्ट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपको अगर टेस्ट 3 घंटे का है ना, आपको उस 3 घंटे के टेस्ट के बाद पूरा दिन निकालना चाहिए कि मैंने गलतियाँ क्यों की और उनको सुधारना चाहिए। अगर ये चीज़ कोई बच्चा कंसिस्टेंटली करता है ना, इवन अभी भी करता है, जिनका जेई होने वाला है ना, आप भी अगर अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे साथ जो बच्चे टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व है ना, उनके मार्क्स देखना कहते हैं कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को। वहाँ पे ये सब चीज़ें मैं बता देता हूँ, वहाँ पे हमारा पूरा एक स्ट्रैटेजी का सेक्शन है पूरा एकेडमी बूस्ट में, जहाँ पे मैं केवल यही सब बताता हूँ बहुत डेप्थ में। ये तो मैं चलो छोटा मोटा बता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत डेप्थ में जाता हूँ मैं। तो ये जो बच्चे हैं ना, आपने जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर कोई दिया, उसमें गलतियाँ लोग ऐसे बोल रहे हैं यार ये तो सिली मिस्टेक हो गई यार, ये तो होती रहती है, ऐसा कुछ बोल के लोग साइड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। आप ऑब्जर्व करो कि भाई मैंने 10 क्वेश्चन अगर गलत किए तो मैंने गलत क्यों किए। अब लोग यहाँ पे उल्टा बोलते हैं। लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, लोग ऐसी हरकतें करते हैं उल्टी सीधी। लोग बोलते हैं कि भाई मेरे 160 नंबर आए लेकिन मैंने 40 नंबर की सिली मिस्टेक्स कर दी थी, यानी मेरा पोटेंशियल 200 मार्क्स का है, यानी कि मैं जेई के अंदर 200 मार्क्स लेके आऊँगा। हाँ, ऐसा सोच रहे थे। भाई ऐसा नहीं होता है ना, जेई के अंदर ऐसा नहीं होने वाला है कि वो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि हाउ मेनी सिली मिस्टेक्स डू यू थिंक किया मैं 4 मार्क्स, तो ऐसा नहीं होता है भाई, है ना। सिली मिस्टेक्स है तो है, वो आपकी गलती है तो है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप करेक्ट करना रहेगा। तो घर आके आपने देखा कि यार मैंने 10 क्वेश्चन चलो मैंने गलती कर दी जो मुझे लग रहा है कि गलती है, ओके इट्स, और यहाँ पे सिली नहीं सोच रहा था। एक तो ऐसी गलतियाँ होंगी जिसके अंदर आपने कुछ गलत सोच लिया होगा, गलत फॉर्मूला लगा लिया, आपको आता ही नहीं होगा, वो चलो ठीक है। फिर आप आए एक ऐसी चीज़ पे जो आपको लगता है आपको आती थी लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सॉल्यूशन गलत क्यों है, और आप थोड़े से इनसिक्योर फील करते हो एकदम से कि यार ये चीज़ तो मुझे आती थी, गलत कैसे होगी। काफ़ी चांस है वहाँ पे अलर्ट हो जाओ एकदम, कि काफ़ी चांस है कि वो चीज़ में आपने कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा हुआ है ना। तो वैसी चीज़ों पे स्पेशल ध्यान देना है। लोग उल्टा भागते हैं वहाँ से, कह रहे हैं ये तो कैसे गलत हो सकता है, फिर पढ़ते ही नहीं आगे। ऐसा भी करते हैं लोग, तो नहीं करना है भाई, ये लॉन्ग टर्म के लिए हानिकारक है। तो जहाँ पे भी ऐसा लगे कि यार ये चीज़ मुझे आती थी फिर भी गलत कैसे होगी, हो सकता है कि आपने कुछ गलत समझ रखा हो और ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हो। ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन होता है ये। लोगों को लगता है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट है। अब मैं तो एक और बात बताता हूँ, 50% बच्चे अभी बोल रहे होंगे जेई मेन के बाद, अरे मेरा सिलेबस हो गया, मेरा सिलेबस हो गया है। सिलेबस होने का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? सिलेबस खत्म होने का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 100% चीज़ों का सिलेबस कवर लिया है, यानी कि मैं जेई मेन में 80 to 90% लेके आऊँगा, और ये 10 से 20% मैंने सिली मिस्टेक्स और आउट ऑफ द सिलेबस कोई चीज़ आ जाए उसका मान रखा है। ओके, ये होता है सिलेबस कंप्लीट करना। ये नहीं होता कि भाई मैं तो 100% पढ़ लिया है और मेरे 10-20% आने वाला है, ये नहीं होता है भाई सिलेबस, ये नहीं होता है सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा ज़मीन पे लाओ, अपनी रियलिटी को जानो कि यार हमें सच में कितना आता है। ओके, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हमें कुछ भी पूछ लेना, कुछ भी इरोडो आके पूछ ले तो भी हम बता देंगे, वो होते हैं अच्छे टॉपिक्स, वो होते हैं सिलेबस कंप्लीट। बाकी सब में आपके गैप्स हैं, उनको फिल करो, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में जियोगे ना तो आपको सब चीज़ ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे को आता था, ये तो मेरे को आता था, और फिर मैं गलत करके क्यों आ गई, ये आपको हर बार लगता रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी अपन कोई पेपर दे उसमें कोई क्वेश्चन गलत करके आए ना, घर आके देखो एंड देन उनको सॉल्व करके देखो यार, कि एक बार खुद सॉल्व करो कि यार इसका सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका सॉल्यूशन अगर वापस मैच हो रहा है तो शायद मे बी ठीक है, आपने कोई ट्रू सिली मिस्टेक की होगी। अदरवाइज आपको देखना है कि मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं समझ रखी थी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप अपनी बुक के पास जाएंगे, जो भी आपकी बुक है, नोट्स है, जो भी है। हमारे साथ पढ़ते थे तो आप 11th रिवीजन कोर्स देख लेना, 12th रिवीजन तो आने वाला है क्योंकि उसमें हमने बहुत ब्रीफ में समझा रखा है, वहाँ ज़्यादा समझ आएगी। ओके, उसको देख लो आप और देख लो यार कॉन्सेप्ट पढ़ के कि यार ऐसा तो नहीं मैंने गलत ही समझ रखा था, और फिर आपको वो चीज़ इंप्रूव हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ हर बच्चे का हर पेपर में एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट आप नया सीखोगे, होता है, हर बार होता है। बच्चे समझ के रखते हैं, जैसे कुछ चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जैसे पैरेलल एक्सेस थ्योरम है या आपका लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस है ना, मोमेंट ऑफ शेप, आधे बच्चे गलत समझ के रखते हैं। आधे बच्चे कोई सी भी प्लेन लेके किधर भी डाल देते हैं, है ना। आधे बच्चे कोई सी भी सेंटर ऑफ मास नहीं हो तो भी लगा लेते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है ना। डेप्थ में जाके पढ़ोगे तभी पता चलेगी। इनऑर्गेनिक में कई सारे बच्चे कॉन्सेप्ट गलत समझ के रखते हैं, इनऑर्गेनिक में कुछ भी उल्टा सीधा डाल के रखते हैं, ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखना, है ना। तो ये थी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। बाकी वाली वैसे फास्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा, चिंता मत करो। अब बात करते हैं अपन किसकी, कैलकुलेशन एरर। अब भाई यार कैलकुलेशन एरर का यार भाई मेरे भाई एक बात बताओ, कैलकुलेशन एरर फिक्स करने के वैसे मैं 2 तरीके बता देता हूँ यार, तुम लोग को ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगा मैं। तो एक तरीका तो ये है कि आपका आंसर आ जाए ना, उसको क्विक चेक करना है ना। आंसर आने के बाद क्विकली चेक करना है। मतलब कि आप क्या करो, अगर आपको ऐसा कोई कैलकुलेशन करना है, ये आपका जैसे कैलकुलेशन है, तो अब यार देखो ये कैलकुलेशन मुश्किल है, बिल्कुल है, और इसके ऑप्शन जैसे बहुत अजीब अजीब होंगे, लेकिन आप रफली तो निकाल सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे इसको रफली कैलकुलेट कैसे करूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा कि यार 2.7 है, ये 6.9 से लगभग 2.5 छोटा है ना।
क्योंकि 2.5 का स्क्वायर होता है कितना 6.25 रफली। 5.8 जो है वो इसका लगभग 1.25 टाइम्स बड़ा है। ओके, तो ये 1/2 के आसपास आना चाहिए मे बी। अब समझ रहे हो, ऐसा रफली एक कंपेरिजन। आपके ऑप्शंस आपने देख लिए, आपका आंसर जैसे 0.4 आया है और आपने आंसर भी वही टिक किया, बाकी ऑप्शन जैसे 0.8 थे, 3.9 थे, तो आपको पता होगा कि हाँ यार 0.4 शायद सही आंसर है। तो एक तो है कि आप आंसर क्विकली एक बार कुछ रफ वैल्यूज डाल के एक बार वेरीफाई करो, पहले तो खुद कैलकुलेट करो और फिर वेरीफाई करके देखो क्विकली कि यार गलत तो नहीं निकाल लिया। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है क्रॉस वैलिडेशन का। हाँ, दूसरा तरीका क्रॉस वैलिडेशन का ये होता है कि यार आप उल्टे तरीके से सॉल्व करके देख लो, जिसका मतलब क्या है कि अगर आपको इंटीग्रेशन का टफ क्वेश्चन कोई है ना, आपने निकाला जैसे, फिर एक बार ऑप्शन डिफरेंशिएट करके हल्का फुल्का देख लो कि इसका यहाँ से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बॉर्डर केसेस चेक कर लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास कोई अजीब सा कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सा क्वेश्चन आ गया ना, उसमें पता नहीं √a² + b² सब कुछ उल्टा सीधा आ रहा है, तो आप देखो कि यार अगर मैं इन्फाइनाइट वाले लिमिट लगाता तो क्या एक कॉलम फ्लो को कॉरेस्पॉन्ड करता है, क्या मैं चार्ज 0 कर देता हूँ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? इस तरह की चीज़ें अपन कर सकते हैं क्रॉस वैलिडेशन के लिए। एंड ऑफ कोर्स फोकस से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक रिमूव करने के 2 तरीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये, आंसर एक बार निकल जाए फिर बहुत फटाफट से 10 सेकंड के अंदर अप्रॉक्स आंसर निकाल कर चेक करो कि सही तो नहीं आया है, मतलब गलत तो नहीं है, वो चेक कर लो, फिर आंसर क्रॉस करो, आपका जो टिक होता है वो। और दूसरा होता है कि यार कई बार अपन दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशंस चेक कर ली, जैसे फिजिक्स में बाउंड्री कंडीशन से कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैथ्स के अंदर से इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला केस लेके एक बार देख लो कि सही ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आंसर सही तो नहीं आया। डिफरेंशिएट है, इंटीग्रेट है, तो उसमें भी आप उल्टा सीधा करके देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। फिर होते हैं आपके सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने अपने दिमाग में गलत तरीके से बैठा रखी हैं या जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है विच अमंग दीज आर इनकरेक्ट, है ना, मल्टीपल चॉइस के अंदर से आ गया, 4 ऑप्शन है। अब मेरे साथ क्या होता था, मैं इन चारों के अंदर पढ़ता था इनकरेक्ट करेक्ट चलो ठीक है, लेकिन मैं जब ऑप्शन बबल करने जाता था ना, तब मैं यार उल्टा करके आ जाता था कई बार, क्या करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर दिया, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कई बार नॉट डाल के डबल ट्रिपल उल्टा बनाते हैं ये लोग कि विच अमंग दीज इज इनकरेक्ट, फिर पूछेंगे कार्बन इज नॉट एन एलिमेंट। तो अब बच्चा उलझ जाएगा भाई कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है करेक्ट, क्योंकि 2-3 बार नॉट के भी बाहर नॉट लग गया तो अजीब हो रहा है ना। तो इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, मेरे सर ने मुझे बताई थी कि इसके आगे लिख दो कि करेक्ट है इनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल ए के आगे नॉट लिखा हुआ है कि कार्बन इज नॉट एन एलिमेंट, कार्बन के एलिमेंट है यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, फिर ऐसे हो तो ये करेक्ट है, जैसे ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया। तो अब आपने जैसे ही ये लिख दिया, आपको दिमाग में आएगा कि यार ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें इनकरेक्ट वाले ऑप्शन सबमिट करने, यानी ये ए और सी सबमिट करके आ जाओ। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, है ना, ए और सी सबमिट करके आ जाओ। तो ये एक टेक्निक थी जो मैंने बनाई। तो ये एक सिस्टमेटिक टेक्निक थी जो एक ऐसे एरर को इम्प्रूव करने में मुझे हेल्प की जो बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप नहीं सीखे तो अब ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं। फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल लोग जो FBD वगैरह बनाते हैं ना, है ना, FBD वगैरह जो बनाते हैं बच्चे, उसमें कई बच्चे ऐसा उल्टा सीधा कर देते हैं कि यार जैसे फॉर एग्जांपल एक फोर्स इस पे यहाँ लग रहा है, ठीक है, अब कुछ बच्चे एक ही पॉइंट पे एक और फोर्स यहाँ शो कर देते हैं, तो उससे उनको कन्फ्यूजन होता है कितने फोर्सेज हैं। इससे बढ़िया आप ऐसा FBD बना दो कि यार एक फोर्स इधर शो कर दिया, एक फोर्स इधर शो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, ज़बरदस्ती मत बोलो कहीं नॉर्मल फोर्स यहाँ कैसे लग रहा है, होता है। ओके, तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बता रहा था। अब ये कोई चीज़ थी भी नहीं एक्चुअली, बट इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है ना, इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे मैथ्स में भी कई बार होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे कोई लंबा सा पॉलिनोमियल खोलना है, जैसे ये आपका पॉलिनोमियल इसको आपको खोलना है, तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका बना लो कि पहले मैं z को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, है ना। अब कई बच्चे ऐसा सिस्टमेटिक कुछ करते ही नहीं कि पहले इसको कर रहे हैं, किसी से भी किसी को भी करके कर, तो भाई गलत हो जाएगा ना, तुम ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कौन से मल्टीप्लिकेशन हो गए कौन से नहीं हुए। तो ये एक तरीका था उस चीज़ को इम्प्रूव करने का। ओके, तो आई थिंक सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में देखो मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि पूरे चैप्टर, हर चैप्टर के अंदर होते हैं इस तरह के एरर्स, है ना। हर चैप्टर के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ आप स्पेशल ध्यान रखोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि आप मिस्टेक्स कम करके आओगे। ये तो मैंने 2 बताए, जैसे पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में बहुत बच्चे गलत करते हैं, करेक्ट एंड करेक्ट में बहुत बच्चे गलत करते हैं, LM में लोग कई बार फोर्सेस शो नहीं करते, और शो भी करते दिखते नहीं उनको खुद को, तो वो सब चीज़ें बच्चे गलत करके आते हैं, है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर स्कोप रहता है इस चीज़ का। तो इन चीज़ों का आप प्लीज़ सोचिए, अपने टीचर से बात कीजिए, आपको मिल जाएंगी। अकेडमी में हम वैसे बता देते हैं बच्चों को, है ना। अकेडमी के अंदर अभी हम जो फुल टाइम कोर्सेज वगैरह बना रहे हैं, इवन जो मेरे कोर्सेज भी है ना, उनमें हम बच्चों को बता देते हैं कि यार ये वाली चीज़ है जिनमें बच्चे बहुत गलत करके आते हैं, है ना। एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब AP वगैरह के क्वेश्चन लेते हो ना, तो उसमें आप कई बार इस तरह की अज्यूम करते हो वैल्यूज़ a-d ये, और आपको बोला जाता है कि फर्स्ट टर्म निकालो क्या है, तो बच्चे A आंसर रिपोर्ट करके आ जाता है कि फर्स्ट टर्म a-d है,
इस तरह की सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये सिस्टमैटिक सिली मिस्टेक है, ये चीज़ आपकी गलती नहीं थी बट आपने एक सिस्टम प्लेस नहीं कर रखा है प्लेस जगह पे, है ना। अगर आपने अपने दिमाग में फिट कर रखा होता कि भाई A-D करना होता है, गलती करके नहीं आते, तो इनको आप प्लीज़ चेंज कीजिए, ओके। और लास्ट में अपनी आती है कौन सी, रैंडम एरर्स। तो भाई रैंडम एरर्स जो होती है वो ऐसी होती है कि यार कुछ हवा आवेश में करके आ गए, है ना, और इसका कुछ हो नहीं सकता है, वो वाली बात है। ये हर बच्चा करके आता है, 2-4 क्वेश्चन हर बच्चा गलत होता है ना। 100% वगैरह ये नहीं करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता है। वैसे मैं बात ही इसलिए बोलता था कि तुम लोग कमेंट करके लिखो कि हाँ भैया देखो फनी हो गए, है ना। तो रैंडम एरर्स जो हैं उनको अवॉइड करने का बस एक तरीका है कि थोड़ा फोकस बिल्ड करो, है ना। अब ये मेरा खुद का बहुत ज़्यादा नहीं था, सच बता रहा हूँ, बट आप कुछ मेडिटेट कर सकते हो, दिमाग में फालतू की चीज़ें कम घुसाओ, है ना। जैसे मैं मेरी लाइफ में बुलशिट में बहुत कम रखता हूँ, तो उससे मेरा फोकस अच्छा रहता है ना। तो वैसा कुछ बन जाओ, ओके। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं रैंडम एरर्स को फिक्स करने का, और रैंडम एरर्स होते रहेंगे। तो अब मैंने शायद आई होप कि अगर आप अभी तक 10 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर रहे थे ना, तो उसमें से असली सिली मिस्टेक केवल 2 थी जो थी रैंडम। बाकी हो सकता है आप 3 मिस्टेक सिस्टमेटिक एरर कर रहे हो कि आप कोई चीज़ सही कर सकते थे बट आप गलत जबरदस्ती करके आ रहे हो क्योंकि आपने उसका सिस्टम प्लेस नहीं कर रखा है। 2 हो सकता है कैलकुलेशन की वजह से कर रहे हो, 2 हो सकता है आप कॉन्सेप्ट ही आपके वीक हो, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे अब तक कि सिली मिस्टेक कैसे इंप्रूव होती है। तो इनको इंप्लीमेंट करना है। अभी हमारा एकेडमिक्स का 4th टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे को, तो जाके उसको देना, उसमें सब इंप्लीमेंट करना और आज ही के दिन से इंप्रूव करो, ओके। ये भी कर दोगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे 20-30 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे जेईई मेन के अंदर विदाउट एनी एफर्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़े बिना, ओके। क्योंकि ये बहुत बच्चे करके आते हैं, मैं खुद करके आता था, है ना। बट मैंने ये तरीके डिवाइस किए हैं, कुछ तो पहले भी किए थे, कुछ जेईई देने के बाद किए, तो उनको आप कीजिएगा, है ना। अब बर्थडे सेल, हाफ बर्थडे सेल की बात बता देता हूँ। तो अभी हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन पे अप टू 50% ऑफ है ना। किसी कोर्स पे कम है, किसी कोर्स पे ज़्यादा है, बट सब पे है, ठीक है। जैसे जेईई मेन कॉम्बो है उस पर तो 43-45% है, जेईई मेन प्लस एडवांस कॉम्बो है उस पर 50% ऑफ है, बाकी कोर्सेज पे भी है काफ़ी हैवी, तो आप जाके लीजिए। और ये जो है ना मैं इसलिए भी ला रहा हूँ यार, क्योंकि एक तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ आप सभी लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि हम इस फिगर तक पहुँच पाए, है ना। अब हम इसको और री इन्वेस्ट करके हम और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं ताकि हम और बेटर सर्विसेज दे पाए आपको। तो अभी हम फॉर एग्जांपल 10th to 11th वाले बच्चों, 11th to 12th वाले बच्चों के लिए फुल टाइम कोर्सेज लेके आ रहे हैं। लगभग लॉन्च होंगे वो जून के एंड में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको रजिस्टर कर सकते हो, है ना। काफ़ी अफोर्डेबल रखेंगे हम उसको, फुल कोर्स के हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा वो, ओके। और वैल्यू फॉर मनी अच्छी होगी, मतलब वैल्यू आप पहले देखो, ऐसा तो चाहे होता रहता है, ओके। और 12th क्लास का रिवीजन कोर्स अभी बन रहा है, 15 जून को लॉन्च होगा। तो जो बच्चे स्पेशली जेईई 2020 देने वाले हैं ना भाई, तुम लोग अभी जाके उसके लिए प्री रजिस्टर कर लो, क्योंकि वो चीज़ ऐसी होगी कि यार मैं तुम्हारा 7 दिन के अंदर पूरा 12th कवर करवा दूंगा कॉन्सेप्चुअली बेसिक लेवल पे, ओके। तो स्पेशली वो बच्चे जिनके बहुत कम नंबर आए थे जनवरी में, जिनकी तैयारी ज़्यादा नहीं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जाके देखिएगा, ओके। एंड ये पूरा का पूरा जो ऑफर है 15 जून तक ही रहेगा। अभी जाके एडवांटेज ले लो भाई, बाद में मत बोलना कि भैया हमने एडवांटेज लिया, क्योंकि 3400 बच्चे गलत नहीं हो सकते हैं भाई, है ना। मैं हो सकता हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन ये 3400 बच्चे नहीं, और इन बच्चों के नंबर भी बढ़ रहे हैं, ओके। एंड द रीज़न आई एम सेइंग दिस सो मच इज़ बिकॉज आई वांट माय सब्सक्राइबर्स टू गेट एडवांटेज ऑफ दिस। एंड आज जाइए लीजिए, नहीं लेना है तो भी मैंने बता रखा है कैसे तैयारी करनी है, तो भी आप सेल्फ स्टडी अपनी कंटिन्यू कीजिए, बट पढ़ना मत रोकना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। पढ़ना मत रोकना। टेस्ट, अब हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमने इतना सारा मटेरियल भी दे रखा है, टेस्ट सीरीज दे रखी है, कोर्सेज दे रखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज दे रखे हैं, उनको तो लगाओ भाई, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का भी वो भी बचा हुआ है, धीरे धीरे कर रहे हैं भाई। 1-1 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, 3-3, 4-4 घंटे लगाओ यार, है ना। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, है ना। और 3-4 घंटे कोर्स में लगाओ, बाकी अपनी सेल्फ स्टडी तो करनी है ना। तो कुछ हो अच्छा सा तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और यार अगर ऐप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको जाके एक अच्छी रेटिंग देना, रिव्यू देना, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है और हमें बूस्टिंग मिलती है। कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल लिख दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।